हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय और दिल्ली में तो कल आंधी तूफान भी आया था। अब आंधी तूफान के साथ जान माल की क्षति होती है और न्यूज़ पेपर में सुबह उठो तो यही सब। खैर, अब ये तो सब प्रकृति का हिस्सा है। तो आज का विषय है अब क्या पेपर में पढ़ा तो सोचा कि इसी पर कुछ बोलती हूँ। तो समलैंगिकता। इंग्लैंड की 2 महिला क्रिकेटर ने शादी कर ली। तो विदेश में तो ये होता है, लेकिन चूँकि अपने देश में भी ये होने लगा है। अब और किसी का तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि अपने देश में शादी को धार्मिक मान्यता भी मिली हुई है और वही सही है, ठीक भी लगता है। और ये सब तो मुझे तो अब शादी तो भाई एक महिला और पुरुष में जैसा कि सामाजिक मान्यता मिली हुई है तो शादी होनी चाहिए। लेकिन अब पता नहीं लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है, जो उन्हें इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन चूँकि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और मैं कह सकती हूँ कि फ़िलहाल मुझे तो नहीं ठीक लगता। अब समलैंगिक शादी कहाँ तक सही है? अभी लोग कहते हैं कि ये हमारा जीवन है और हमारा शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इससे जो एक सामाजिक ढांचा बना हुआ है वो कहने का मतलब ये है कि मैं तो कहूँगी कि ये सही नहीं है। अब इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप तो लोग रहते हैं। अब क्या कहा जाए,
तो ये भी सही नहीं है। आगे वाले दौर में इसके दुष्परिणाम होंगे। क्योंकि अगर इसी तरह सब लोग बगैर शादी किए लिव इन में रहने लगे तो फिर शादी ब्याह का कोई मतलब ही ना रह जाएगा। इसी तरह भी थोड़े दिन की बात है कि एक बड़े घर का लड़का, क्योंकि दो दोस्त समलैंगिक थे, तो वो लड़का जो शायद 20 साल का था और उसके घर में पैसे की कमी नहीं थी, तो वो अपना जेंडर चेंज करना चाहता था, मतलब लड़की बनना चाहता था। अब चूंकि उसके घर वाले नहीं तैयार हुए तो किसके घर वाले तैयार होंगे इस बात के लिए। तो उसने अपने पारिवारिक को ही ख़त्म कर दिया था। अब इस तरह लोग बिल्कुल कहा जाए कि उनका दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है कि क्या है, वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको समाज के निर्धारित मापदंड से चलना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए। तो क्योंकि आज पेपर में ये न्यूज़ थी, मैंने कहा चलो इसी पे कुछ बोलती हूँ। और गर्मी तो हो ही रही है, और मुझे तो इतनी गर्मी लगती है कि मुझे पसीना भी बहुत निकलता है, और क्योंकि चश्मा लगाती हूँ उसके नीचे पसीना आ जाता है, तो यही जो है बार बार चश्मा निकालती हूँ, फिर जो है पोंछती हूँ फेस, उसके बाद फिर लगाती हूँ। और अभी इस बात पे ताज्जुब होता है कि अब किस बात पर, कि जैसे महिला श्रमिक हैं, मैं गेट पर बैठती हूँ तो वही शाम के समय वही 5 बजे के बाद निकलती हैं काम ख़त्म होने के बाद। अब मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि वो दिन भर वर्क करती हैं, लेकिन अब उनको हम देखो तो ना उनके चेहरे पर पसीना है, और वो जो भी मतलब अरे अब क्या कहूँ, जैसे लगाए हैं जो भी, तो वो अपनी जगह टिका रहता है, कुछ बहता भी नहीं है, और लगता है कि बस अभी अभी जो है मतलब फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल जैसे नहा के निकली हैं। और यहाँ पंखे कूलर के आगे बैठे रहो फिर भी गर्मी गर्मी चिल्लाते रहो। फ़िलहाल मुझे तो बहुत मतलब परेशानी होती है गर्मी में। तो मैं तो गर्मी में 3-4 बार नहा लेती थी, लेकिन अब तो नहीं नहाती हूँ। फिर कह दूँ कि चिंतित रहती हूँ, कुछ भी हो। पहले मैं तो दिन में 3-3 4-4 बार नहा लेती थी गर्मी में। तो आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया होगा। मैंने भी चाय पी है, चाय के साथ वो रस्क खाया है। थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। तो बस बात तो मेरी ख़त्म हो गई। अब बस यही कहूँगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।